साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ, जैसा कि आज मैटर लगा हुआ था। लेकिन दोस्तों, सुबह ही हमने देखा कि जो है कि कम से कम 7-8 केस मेंशन हुए थे। और उस केस को प्रथम जो है वरीयता देते हुए जस्टिस ने उन मामलों को सुना। तभी मुझे लगा था कि 38 नंबर पर अपना केस नहीं आएगा। वैसे भी जानते हैं, आज आफ्टर नोटिस वाले मैटर ज़्यादा थे, इस वजह से संभावनाएं कम दिखी थी। टॉप 20 के अंदर अगर मैटर आए, टॉप 15 के अंदर आए, तो थोड़ा सा चांस बढ़ता है। या तो फिर मंडे या फ्राइडे में आए, जिस दिन फ्रेश केस ज़्यादा होते हैं। लेकिन फ्रेश केस में जो है थोड़ा टाइम कम लगता है, लेकिन आफ्टर नोटिस वाले जो मैटर होते हैं दोस्तों, उसमें सुनवाई में टाइम लगता है। और जस्टिस दीपांकर दत्ता का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, आप लोग जानते ही हैं। वो मैटर को सुनते हैं और निस्तारित करते हैं। यानी उनके कोर्ट में जब मामला टेकअप होता है, तो निश्चित रूप से आफ्टर नोटिस वाले मैटर पे आधा घंटा 1 घंटा भी बहस हो सकती है, और 15 मिनट भी बहस हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मामला ये लगातार 2-3 घंटा भी सुन के निस्तारित कर देते हैं। तो इसलिए जो है संभावना टॉप 20 या टॉप 15 के अंदर रहने पर ही ज़्यादा होती है। और इसलिए हमने जो है आपको कोई अपडेट नहीं दिया, क्योंकि वही अपडेट हम बार बार आपको दे भी रहे थे पिछले दिनों की, जो है कि आफ्टर नोटिस मैटर के दिन अगर 15 या टॉप 20 में मैटर आएगा तो संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी, अन्यथा नहीं रहेंगी। फिलहाल तो दोस्तों 1 साल पूरा हो गया, सितंबर अब आने वाला है, लगभग 1 साल पूरे होने वाले हैं। और सितंबर में सुनवाई हुई थी पहली, जब स्टे हुआ था मैटर पे डीबी के आर्डर पर। इसके बाद से दोस्तों मैटर टेकअप नहीं हो पाया है, ना तो जो है उस पर सुनवाई हो पाई है बेहतरीन ढंग से। कभी अगर 1-2 मिनट के लिए टेकअप भी हुआ तो उतना कुछ हो नहीं पाया और डेट लग गई। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ ये मैटर 19 अगस्त को अब लग गया है। काज लिस्ट में जो शो हो रहा है, 19 तारीख को देखना होगा, 3-4 दिन पहले जब काज लिस्ट आएगी तो स्थिति क्या रहती है, कितने नंबर पर लगता है। फिलहाल तो लगभग 50 के आसपास एसएलपियाँ जो है दाखिल हो चुकी हैं इस मैटर में, और आईए तो पर्याप्त पड़े हैं। ऑफिस रिपोर्ट देखने के बाद लगता है कि दोस्तों एक बड़ा बंच बन चुका है। और निश्चित रूप से जब भी ये केस टेकअप हो, फाइनल ना हो पाए अगर, तो उस स्थिति में वकीलों को, सभी के वकीलों को एक सुर में कहना होगा कि इसको स्पेशल मैटर बनाते हुए 301 एक सीरियल नंबर से, यानी 2 बजे के बाद जो है इसको कभी रख के निस्तारित कर दें, 2 बजे से 4 बजे के बीच में। तो दोस्तों तभी ये मामला निस्तारित हो सकता है। अन्यथा मैंने आपको जब पहले सुनवाई हुई थी तब भी मैंने कहा था कि 2027, आप ये ध्यान रखें कि 2027 में चुनाव है यूपी विधानसभा का। हो सकता है कि 27 के बाद भी ये मैटर निस्तारित हो, तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये चीज़ें मैं सबसे पहले कहा था, हालांकि बहुत से लोगों को बुरा भी लगा था, लेकिन चूंकि मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग देखता रहता हूँ, वॉच करता हूँ, और चूंकि मैं इस विधि व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे जो है जो अनुभव रहता है मैं उसको शेयर कर देता हूँ। कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन बाद में जब हमारी बातें अक्षरशः सत्य होती हैं, तो फिर जो है उनको लगता है कि नहीं, हम सही बोल रहे हैं। फिलहाल तो दोस्तों स्थितियाँ यही है। आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर जो है ये मैटर मेंशनिंग नहीं हुआ, और वो भी सारे, एक पक्ष के वकील नहीं, सारे पक्ष के वकील अगर चाहेंगे कि नहीं जो है इस पर जो है आप फाइनल करिए, तो दोस्तों जज निश्चित रूप से एक फिक्स टाइम, फिक्स डेट दे सकते हैं। अन्यथा देखिए, चयनितों को कोई पड़ी ही नहीं है, उनको क्या, उनका तो नौकरी चल ही रहा है, उनको वेतन रिलीज ही हो रहा है। अब तो हाई कोर्ट के आर्डर के बाद स्टे हो गया, तो जो 1 साल का जो है उनको मार्च तक का जो है बेनिफिट मिला था, मार्च 2025 तक का, वो भी जो है आर्डर स्टे होने से अब कोई उसकी बाध्यता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल तो दोस्तों इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ अचयनित साथियों का है। और चूंकि अचयनित साथी जो हैं वो बेरोजगार हैं, वो हर डेट पर सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा जो सीनियरों का जो है फीस है वो नहीं दे सकते हैं। हालांकि दोस्तों ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो संख्या में ज़्यादा हैं, वो चाहें तो ये कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी तरफ से भी मैं देख रहा हूँ, जो भी नेता लोग हैं वो जो है सिर्फ और सिर्फ नेतागिरी और बीजेपी को गरियाने के अलावा उनका कोई काम नहीं है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसेंगे, वो करेंगे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सरकार पलट दूंगा, उलट दूंगा। दोस्तों मैं 2011 से मैटर सब देख रहा हूँ, जब से कोर्ट कचहरी के मैटर में मैं
मतलब हम LLB नहीं किए थे तभी से जो है 72/825 का मैटर, चूँकि मैं उसमें आवेदक था उस समय, तो तब से मैं देख रहा हूँ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की प्रोसीडिंग, तब तक वकालत भी हो गई, तमाम मैटरों में मैं देखा हूँ। और देखिए, सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा, और सरकारी नौकरी 2% लोग ही करते हैं, 98% लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो और आप अगर ये कहिए कि 2% लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है समय से, या फिर न्यायपालिका में अटके हैं, तो इससे हम सरकार पलट देंगे उलट देंगे, तो ये बहुत मतलब ओछी बात है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सरकार बदलने या फिर राजनीतिक ये सब रोटियां जो है सेकने से किसी एक भर्ती से नहीं ये तय होता है। तमाम देश में मुद्दे होते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, और खास करके सरकारी नौकरी वाले मामले में तो दोस्तों बिल्कुल भी इस तरह की राजनीति कुछ भी नहीं हो पाती है कि जो है कि सरकारी नौकरी कोई सरकार नहीं दे रही है तो वो सरकार पलट जाती है। अगर ऐसा कुछ होता तो निश्चित रूप से दोस्तों बहुत बार ऐसा हुआ है। और बिहार में जो लोग कह रहे हैं कि लगातार भर्तियां आ रही हैं, दोस्तों पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो बिहार में भी 7-8 साल 10 साल लगभग भर्तियां नहीं आई थी, इसके बाद ये भर्तियां आई हैं। तो ये क्या वहाँ नीतीश की सरकार फिर नहीं थी, लगातार जीत रही थी? तो फिलहाल तो दोस्तों ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये लगता है कि देखिए, प्राइवेट नौकरी जो कर रहे हैं वो सरकारी लोगों को देखना ही नहीं चाहते, वो उनको कामचोर समझते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप ये कहेंगे हमको सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं, ये सरकार गलत है, तो वो आपको उतना विश्वास नहीं करेंगे, उल्टा जो है वो कहेंगे कि ये लोग सरकारी नौकरी वाले काम नहीं करते हैं, बीजेपी की सरकार सही कर रही है, प्राइवेटीकरण कर रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मुद्दे अलग हो गए, लेकिन जो भी लोग ओबीसी के कुछ नेता जो है, देख रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा अतिशयोक्ति बोलते हैं, हम पीस के पी जाएंगे, ये कर जाएंगे, हम संख्या में ज़्यादा हैं। ऐसा होता नहीं है। हाई कोर्ट के डीवी के आदेश के बाद दोस्तों जिस तरह की माहौल बनाया गया, इसके बाद मैं सबसे पहले जो है मैंने याचिका दायर किया, इसके बाद थोड़ा सा सरकार पर प्रेशर कम आया। अ, तो दोस्तों ये चीज़ें बिल्कुल रूप से, अगर ये कहा जाए कि हम ऐसा कर देंगे, हम लोग संख्या में इतने हैं, तो ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी जो है 20 से 22 राज्यों में शासन कर चुकी है। उसको सारा माहौल समझ में आता है, सब कुछ किसको कैसे संतुष्ट करना है। दूसरी बात दोस्तों, हर वर्ग को जो प्रतिनिधित्व देती है सरकार, अभी आप उपचुनाव वाले मामले में देखे होंगे, 10 में से 8 चुनाव जीती जो है बीजेपी, और 2 जगह सपा एकदम हारते हारते बची। तो दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी की जो भी अन्य बिरादरी के, या फिर मतलब ये ओबीसी वर्ग के या एससी वर्ग के या जनरल वर्ग के जो भी मंत्री होते हैं, उनको हर विधानसभा का जिस तरह से दिया गया एक वो कि आप अपना वो समझ के, स्वाभिमान समझ के इसको लड़िए, तो इसी तरह के प्रभारी बनाकर जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ करती है। मुझे लगता है कि ये जो राजनीति कर रहे हैं ये लोग 69,000 के शिक्षक भर्ती के लोग, तो ये गलत बात है। आप ऐसा न कहिए कि छोटी मुंह बड़ी बात, आप ये कर जाएंगे। आप कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर वो क्या आपके साथ न्याय कर पाएंगे? अगर अखिलेश की ही सरकार होती और 69,000 शिक्षक भर्ती बगैर सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देता इस तरह से, उनकी मजाल नहीं थी कि वो जो है उस सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बियॉन्ड जाकर कुछ कर लेते। अभी आप लोग जो है, चूंकि इस मैटर को जिस तरह से पॉलिटिक्स किया गया इस पर मैटर में, इससे लगता है कि दोस्तों मेरी जो बातें थी 2027 तक ये निर्णय आने के, यानी विधानसभा चुनाव के बाद, तो दोस्तों निश्चित रूप से, और विधानसभा चुनाव दोस्तों, नई भर्ती भी सरकार इसीलिए नहीं निकाल रही है कि कोई भी भर्ती आती है सरकार को आरक्षण चोर साबित करने की कोशिश, फर्जी कोशिशें की जाती हैं। अभी यूपी पुलिस की इतनी फेयर भर्ती हुई दोस्तों, लेकिन उसमें भी कुछ लोग प्रोपोगंडा चलाए थे। अब सोचिए कि संवर्ण उसमें 12,000 हुए हैं टोटल, 60,000 समथिंग में, यानी 20% भी संवर्ण ना हो इनका ये, जबकि 10% उसमें ईडब्ल्यूएस वाले हुए हैं, यानी और 10% अगर वो काट दिया जाए तो 6,000, यानी 60,000 में 6,000 सवर्ण हो रहे हैं। तब भी आरक्षण चोर का जो है वो, मतलब इन लोगों का एक नेरेटिव है कि नेरेटिव, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 तक कोई वैकेंसी इस तरह नहीं देना चाहती है टीचरों की, कि जिससे कि इसकी छवि एक खराब हो। 27 जीतने के बाद वो जो है निश्चित रूप से देने की कोशिश करेगी, ऐसा मेरा मानना है। चूँकि ये जो नैरेटिव एक गढ़ा जा रहा है, जो कुछ अभ्यर्थी जो है पॉलिटिक्स में जो है खेल रहे हैं पॉलिटिशियन के हाथों से, तो ये सारी चीज़ें
गलत है। और सरकारी नौकरी बहुत बड़ा जो है मुद्दा नहीं बन पाती है चुनाव में, तमाम मामले हैं। इसलिए फिलहाल तो दोस्तों ये जो तमाम, एक तो यादव जी हैं, एक पटेल जी हैं ओबीसी जो 69,000 के, ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। इनको जो है आगे चल के नेता बनना है। और मैं स्पष्ट कह दे रहा हूँ कि ये न नेता बन पाएंगे न टीचर टीचर बन पाएंगे, इनकी यही स्थिति रही तो। इस उसके साथ साथ ये अन्य लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं, जो जिस तरह से ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं और विपक्ष के हाथों कठपुतली बनकर जो है काम कर रहे हैं। धन्यवाद।